गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में ग्रामर पढ़ेंगे, है ना। हिंदी व्याकरण और उसमें व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे, है ना। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, दिनेश, है ना, ये हो गया व्यक्ति। कुर्सी और ये जैसे ये मार्कर है, डस्टर है ना, ये हो गया वस्तु। स्थान आगरा, दिल्ली। ओके, ये हो गया आपका स्थान। भाव है खुश, अच्छा, है ना। तो ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल, संज्ञा की परिभाषा, है ना। और इसका एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ना। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है भाववाचक संज्ञा, फोर्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा और फिफ्थ है समूहवाचक संज्ञा। ओके, फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है तो देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम घूमने जाता है ना। राम घूमने जाता है, तो यहाँ पे राम जो है वो संज्ञा है। सेकंड उदाहरण है राम दिल्ली जाता है, तो राम और दिल्ली दोनों, है ना। राम दिल्ली जाता है, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और दिल्ली क्या है, स्थान, है ना। स्थान का इसमें व्यक्ति और स्थान बोला है ना, संज्ञा में, है ना। तो स्थान के लिए हो गया दिल्ली। राम दिल्ली जाता है, तो राम दिल्ली दोनों संज्ञा है इसमें। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। वे नाम जिनसे किसी जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, है ना। वे नाम जिनसे किसी जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आदमी जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जातिवाचक क्या होगा, आदमी। और सेकंड है सीता फल खाती है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है फल। उसी प्रकार इसका जातिवाचक और एग्जाम्पल है नदी है, पहाड़ है, औरत, अध्यापक, पुस्तक, पेड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। थर्ड है भाववाचक संज्ञा, है ना। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाम से किसी गुण या भाव का बोध होता है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस नाम से किसी गुण या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है ना, तो ईमानदार क्या है, भाव है उसका, गुण है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। सेकंड है थकान से प्यास लग रही है ना, तो थकान से क्या लग रही है, प्यास, है ना, तो ये प्यास जो है भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार इसमें और है लड़कपन, बड़ाई, सत्यता, गर्मी, पवित्रता आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फोर्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन नामों से किसी धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोटे में दूध है ना, तो दूध क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें और है लोहा, सोना, चांदी, तांबा, दूध, तेल, है ना, आदि, ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिफ्थ है इसमें समूहवाचक संज्ञा, लास्ट है ना, फिफ्थ लास्ट। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, है ना, वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, उदाहरण के लिए इसमें ये है व्यक्तियों का समूह, है ना। व्यक्तियों बोला गया है ना कि जिस संज्ञा से व्यक्ति अथवा वस्तु का समूह का बोध होता है, व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तियों का समूह है सभा, दल,
है ना, गिरोह। तो ये है व्यक्तियों का समूह, और वस्तुओं का समूह है इसमें गुच्छा, कुंज आदि। ओके, तो ये संज्ञा हमारा खत्म हुआ। ओके, थैंक यू।